हेलो लर्नर्स, आज हम वैदिक एजुकेशन सिस्टम या वैदिक शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानेंगे। यह वेद आधारित शिक्षा व्यवस्था थी। आइए हम वेद शब्द के अर्थ के बारे में जानते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और यह वेद धातु से लिया गया है। अब हम वैदिक शिक्षा व्यवस्था के अनुसार शिक्षा के अर्थ को जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ लाइट विच इल्यूमिनेट्स ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ। यह वह प्रकाश का स्रोत है जो जीवन के हर पक्ष को प्रकाशमान बनाता है और एजुकेशन के द्वारा ही हम सत्य को पहचान सकते हैं और विवेक को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानते हैं। शिक्षा व्यवस्था कई कंपोनेंट्स से मिलकर बनती है, जैसे एम्स, करिकुलम, टीचिंग मेथड, ड्यूरेशन, रिलेशन बिटवीन टीचर एंड टॉट, डिसिप्लिन, लैंग्वेज, स्कूल, स्टूडेंट, टीचर और एवेल्युएशन। इन सभी कंपोनेंट्स से मिलकर एक शिक्षा व्यवस्था बनती है और ये सभी कंपोनेंट्स इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। आइए वैदिक शिक्षा व्यवस्था में इन सभी पक्षों की क्या विशेषताएं थी उनको हम जानते हैं। सबसे पहले हम एम्स को जानेंगे। वैदिक शिक्षा व्यवस्था के दो प्रकार के एम्स हुआ करते थे, जैसे अल्टीमेट एम और इमीडिएट एम। इनको हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स भी कह सकते हैं। वैदिक शिक्षा का अल्टीमेट एम था कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ फॉर द लिबरेशन ऑफ सोल। मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वयं की पूर्ण अनुभूति। अब हम जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उनके बारे में जानते हैं। वे हैं फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इसे हम हिंदी में शारीरिक और बौद्धिक विकास भी कहते हैं। दूसरा है प्रमोशन ऑफ सोशल एफिशिएंसी, इसे सामाजिक कुशलता को बढ़ावा देना भी बोल सकते हैं। तीसरा है प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ कल्चर, इसे हम संस्कृति का संरक्षण और प्रसार भी कह सकते हैं। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मीन्स धार्मिक और आध्यात्मिक विकास। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी, चरित्र एवं व्यक्तित्व का विकास। और सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट, चित्त की शुद्धि। अब हम कुछ संस्कारों के बारे में जानते हैं। वैदिक शिक्षा विद्या आरंभ संस्कार से शुरू होती थी और उपनयन संस्कार ये बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह है जिसमें उन्हें एक पवित्र धागा दिया जाता है और उन्हें गुरु के मार्गदर्शन में अध्ययन की शुरुआत करने का संकेत मिलता है। तीसरा संस्कार है समावर्तन संस्कार। इस संस्कार से शिक्षा के समापन का संकेत होता है। अब हम पाठ्यक्रम के बारे में जानते हैं। वैदिक शिक्षा में वेद और शास्त्रों का अध्ययन करवाया जाता था। विज्ञान में गणित, ज्योतिष शास्त्र या खगोल शास्त्र और आयुर्वेद का अध्ययन करवाया जाता था। कला में संगीत, वास्तुकला और शिल्प का अध्ययन करवाया जाता था। ह्यूमैनिटीज या मानविकी में व्याकरण, लॉजिक, एथिक्स और फिलॉसफी का अध्ययन करवाया जाता था। प्रैक्टिकल स्किल्स में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और ट्रेड स्किल्स जो समुदाय से संबंधित है या कम्युनिटी से रिलेटेड है उनका अध्ययन करवाया जाता था। आइए अब हम टीचिंग मेथड्स के बारे में जानते हैं। 4 तरह के मेथड्स का उपयोग किया जाता था, जैसे ओरल मेथड, डिस्कशन एंड डिबेट मेथड, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और एग्जाम्पल बेस्ड लर्निंग। इसको समझने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं डिसिप्लिन के बारे में। वैदिक शिक्षा व्यवस्था में डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट था और सेल्फ कंट्रोल पर जोर दिया जाता था और स्टूडेंट से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह नैतिक आचरण को अपनाए या एथिकल कंडक्ट को अपनाए। अब हम एजुकेशन की ड्यूरेशन के बारे में जानते हैं। यह 8 से 25 वर्ष के बीच में हो सकती थी और स्टूडेंट से लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सपेक्ट की जाती थी या उनको यह कहा जाता था कि वह अपने अध्ययन को जीवन पर्यंत चलाएं या जीवन पर्यंत सीखें। अब हम स्कूल के बारे में जानते हैं। वैदिक शिक्षा व्यवस्था में स्कूल्स को गुरुकुल कहा जाता था। यह गुरुकुल शांत वातावरण में और प्रकृति के बीचों बीच स्थापित होते थे। ये एक तरह के रेसिडेंशियल स्कूल हुआ करते थे जहां स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ रहते थे।
और स्टूडेंट से सिंपल लिविंग एक्सपेक्ट की जाती थी, या सरल जीवन जीने के लिए कहा जाता था। आइए गुरु की विशेषताओं को हम जानते हैं। गुरुस वर highly respected, knowledgeable and wise, and were giving personal attention to each and every student. गुरु उच्च सम्मानित व्यक्ति हुआ करते थे, वे ज्ञानी और बुद्धिमान हुआ करते थे और हर बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दिया करते थे। अब हम स्टूडेंट्स की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक होते थे या उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वह सीखने के लिए तत्पर रहें। वे विभिन्न बैकग्राउंड्स या डाइवर्स बैकग्राउंड से आते थे, विभिन्न पृष्ठभूमियों से आते थे और उनका मुख्य उद्देश्य अपना समग्र विकास करना होता था। अब हम असेसमेंट के मेथड्स के बारे में जानते हैं। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन वाज प्रैक्टिस्ड। स्टूडेंट्स को उनकी एक्टिविटीज में इवैल्यूएट किया जाता था। असेसमेंट ऑनगोइंग हुआ करता था और क्वालिटेटिव असेसमेंट हुआ करता था, क्वांटिटेटिव नहीं था। पनिशमेंट भी माइल्ड और कंस्ट्रक्टिव था, इसलिए दिया जाता था ताकि स्टूडेंट्स के व्यवहार को सुधारा जाए। अब हम वैदिक शिक्षा प्रणाली के योगदानों के बारे में जानते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली में हम ये एलिमेंट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, गुरु शिष्य ट्रेडिशन। उस समय स्टूडेंट और टीचर का एक बहुत ही प्योर रिलेशनशिप होता था, इट वाज जस्ट लाइक फादर एंड सन रिलेशनशिप। तो आज की शिक्षा प्रणाली में भी हम ये अडॉप्ट कर सकते हैं। ओरल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को अडॉप्ट कर सकते हैं, ये बच्चों के सीखने के लिए जरूरी है और इससे बच्चे बेहतर सीखते हैं। नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। शब्दों को कंपार्टमेंटलाइज करने की बजाय जोड़कर पढ़ाएं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डीप होगी और वे वेरियस पर्सपेक्टिव से किसी थीम को समझ पाएंगे। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल एंड एथिकल एजुकेशन, कम्युनिटी एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन, लैंग्वेज एंड लिटरेचर और लास्ट है फिलोसफी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सो दीज ऑल features can be adopted in modern education. Thank you so much.